ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीमती नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो से भक्तों का स्वागत है। अपना अपना वीडियो ऑन कर लें और आज हम भगवत गीता के एक श्लोक जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवान को क्या पसंद है। किसी को याद है कि भगवान को क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है खाने में, क्या भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो भगवद गीता का 9वां अध्याय श्लोक नंबर 26 मेरे आप लोग ना माइक म्यूट रखते हुए पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तद अहम भक्त उपहितम अस्नामि प्रियतमात्मनः। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति के साथ में मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या पानी भी देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन कब? यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई, लव एंड डिवोशन, प्रेम और भक्ति। अगर ये चीज नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो कि उनके लिए जरूरी है कि कृष्ण भावनामृत में बने रहना है, तो भगवान की इस दिव्य सेवा में लगना पड़ेगा। और उससे होगा क्या? यदि हम भगवान की सेवा करते रहते हैं तो क्या फायदा होगा? उसका फायदा है कि एक ऐसा स्थान प्राप्त होगा जहाँ की हमेशा खुशी रहती है। ऐसा धाम भगवान का प्राप्त होगा जो कि परमानेंट हैप्पीनेस से भरा हुआ है। बस प्रॉब्लम बस एक है, मैं इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुलसी पत्ता इजीली अवेलेबल है। पत्रम पुष्पम फूल, फूल भी आसानी से मिल जाएगा, फल भी मिल जाएगा और पानी भी मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो होना चाहिए? वो है एक क्वालिफिकेशन है, वो है
भगवान का शुद्ध भक्त बनना। ये मेन क्वालिफिकेशन, दिस इज द मेन क्वालिफिकेशन कि भगवान का शुद्ध भक्त बना जाए। बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम में है, संन्यास आश्रम में है, मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट है, वर्किंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसके जीवन का लक्ष्य या जीवन का जो कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य, उसका सेंटर अगर भगवान है, तो यदि हर कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, बहुत ही सरल विधि है। अतः किसी को भी कृष्ण भावना में से रोका नहीं जा सकता। फिर कह रहे हैं, ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो इतना आसानी से ये चीजें मिलने के बावजूद भी, इतनी सरल विधि मिलने के बाद भी, और इस विधि का पालन करने से ऐसे लोक की प्राप्ति होना जहां हमेशा आनंद है, तो कह रहे हैं ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इसको नहीं अपनाना चाहेगा। और वास्तव में मूर्ख ही है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वही, सुमेध सा वर्ड वहां पर यूज करते हैं संस्कृत में, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करेंगे, बाकी लोग नहीं स्वीकार करेंगे। बुद्धिमान लोग ही इस चीज को स्वीकार करते हैं। कृष्ण अपने भक्त से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभक्तों से वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते। और एक फेमस इंसिडेंस है कि जब भगवान कृष्ण जाते हैं युधिष्ठिर को समझाने के लिए, सॉरी दुर्योधन को समझाने के लिए, और दुर्योधन जो है उनको उस चीज के लिए तो मानता नहीं है, लेकिन बोलता है कि आप हमारे साथ बैठिए, आपके लिए हमने 56 भोग का इंतजाम किया है। वो सोचता था कि भगवान को कुछ खिला पिला करके अपनी साइड कर लेंगे, 56 भोग बना रहा है आपके लिए। भगवान ने बोला नहीं, मेरे को भोजन नहीं करना। और फिर भगवान वहां से चले गए विदुर जी घर पे। विदुर जी घर पे कुछ भी नहीं था। जो विदुर जी की पत्नी थी विदुरानी, वो क्या कर रही है, केले के, उनके घर में केले थे तो भगवान को केले खिलाने लगे। तो जब केले खिलाने लगे तो केला फेंक रही है, छिलका खिला रही है। और भगवान भी प्रेम से, वो इतने प्रेम से दे रही है कि भगवान छिलका ही खा रहे हैं, बोल नहीं रहे कि तो तुम छिलका दे रही हो या केला। फिर भगवान प्रेम से यदि हम कुछ देते हैं, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जो अभक्त हैं वो यदि 56 भोग भी बना के भगवान को लगाएंगे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों? यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान क्या है, आत्म तुष्ट है, आत्मा राम है। आत्मा राम का अर्थ क्या है? किसने सुना पहले ये शब्द आत्मा राम? आत्मा राम किसने सुना पहले? हाँ जी प्रभु जी, जो सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट। ओके। श्री चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो आत्मा राम श्लोक था, एक श्लोक है उसमें ये आत्मा राम शब्द आता है, इसकी मोर देन 60 प्रकार से इसकी व्याख्या की है। तो आत्मा राम का अर्थ है वास्तव में जो सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने में पूर्ण है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पास में जाता है, उससे दोस्ती करता है या कुछ भी करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, पढ़ाई करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास वो चीज है नहीं, उसके पास वो चीज है नहीं, उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो सारे के सारे कार्य कर रहा है। लेकिन कह रहे भगवान के पास हर चीज है, आत्मतुष्ट है, आत्माराम है, अपने में ही आनंद लेने वाले हैं। लेकिन फिर भी यदि भक्त प्रेम से कुछ देते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर प्रेम से नहीं देंगे तो भगवान के पास कोई कमी नहीं है। भगवान ने द्वारका नगरी ऐसी बनाई
कि हर एक रानी के लिए एक एक महल, और अपने आप को भगवान ने उतने ही रूपों में अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। तो उनके लिए किसी चीज को करना असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं थोड़े से। वो दही माखन जो गोपियां वृंदावन में खिलाती थी, चल को दही खिलाएंगे, कान्हा माखन खिलाएंगे, मिश्री खिलाएंगे, चल थोड़ा नाच के दिखा। तो भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं प्रेम के वशीभूत होकर के। हम सुनेंगे दामोदर लीला में कि भगवान को मक्खन चुराने की जरूरत क्या थी। अरे घर में इतनी गायें हैं, पिता नंद महाराज के पास में, क्यों क्यों चोरी करने के लिए जा रहे हैं। वास्तव में वो गोपियों का प्रेम था। वो चाहती थी हम इतने प्रेम से बनाए माखन, कृष्ण नहीं खाता तो क्या फायदा। तो भगवान फिर चोरी करके थोड़ा खाते थे। सामने से जाके मांगने में थोड़ा शर्म आता है, तो पीछे से जाके चोरी करके खाएंगे। लेकिन उनकी ऐसी इच्छा थी कि कृष्ण कब हमारा माखन खाएंगे। और जिस गोपी के घर से कृष्ण माखन चुरा के खाते थे, खुश बड़ी होती थी अंदर से, लेकिन बाहर से थोड़ा दिखावा करती थी, अंदर से बड़ी प्रसन्न होती थी। तो कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। और यहाँ पर जो है भक्ति जो शब्द है, भक्त्या, ये 2 बार आया है। भक्त्या और भक्त 2 बार ये शब्द को प्रयोग करें, क्योंकि भगवान को संतुष्ट यदि कोई कर सकता है तो भक्त ही कर सकता है, और वो भी भक्ति के द्वारा, ना कोई ज्ञान से, ना तपस्या से, और या फिर सैक्रिफाइस करके, दान करके किसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है उनकी भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मेरे को यदि आपको संतुष्ट करना है, आप चाहते हो मुझे खुश करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे को वो देना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। यदि मान लो कोई व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जो वो चाहता वो करेंगे ना। तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। किसके लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए। तो भगवान कह रहे मेरे को क्या पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तो, मेरे को तो ये चीज पसंद है ना, ये मांस, मीट वगैरह, एग वगैरह, ये मेरे को पसंद नहीं है। और ऐसा होता तो भगवान बोल देते वहां पे भी, भैया मेरे को ये भी आप ऑफर कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें भगवान को ऑफर नहीं की जा सकती। तो हमने पहले भी चर्चा किया था इस चीज के ऊपर में, मीट ईटिंग के ऊपर में, कि क्यों जो है हम मीट नहीं खाते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ा सा और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स थे, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हम तो पशु को मार थोड़ी रहे हैं, जो खाने वाले हैं मीट ईटिंग जो करते हैं वो बोलेंगे कि हम मार तो नहीं रहे, हम तो बस खा रहे हैं। दुकान में है बेचारा, वो खराब हो जाएगा उनके पास, उनको उनकी जॉब चली जाएगी, इस वजह से हम खा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। तो उसमें गलत क्या है, हत्या तो हम नहीं कर रहे, पाप हम नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ खा रहे हैं, जो मरा हुआ उसको खा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि जब आप खा रहे हैं इसलिए तो लोग मार रहे हैं, अगर उसकी डिमांड होगी तभी तो सप्लाई होगी। तो आपके लिए ही उसको मारा जा रहा है, तो उसके भी हिस्सेदार आप होंगे। और मनुस्मृति में जो शंभु मनु, जो मनुष्य जाति के पिता हैं, वो बताते हैं कि 8 प्रकार के लोग जो हैं वो मीट ईटिंग में जो इंगेज होते हैं उन सबको पाप लगता है, वो सब पापी हैं। वो कौन कौन से हैं, अनुमंता, विहसिता, अनुमंता, निशसिता, सॉरी,
अनुमंता विषहिता निहंता क्रिय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता च खाद खादकाश्चैति घातकः। अरे 8 प्रकार के लोग जो है, पहला अनुमंता, जो परमिशन देता है हत्या करने की, पशुओं को मारने की जो परमिशन देता है पहला व्यक्ति वो। दूसरा विशेषिता, जो कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, पहला परमिशन देने वाला, दूसरा काटने वाला। तीसरा निहंता, जो मारता है, काटेगा बाद में, पहले मारेगा उसको, मारने वाला। क्रिय विक्रय, बेचने वाला, खरीदने वाला। और समझकर्ता, जो कुक करता है, कुकिंग करता है, उसको रेसिपी के साथ में मसाला वगैरह डाल करके जो पकाता है वो। और चौपहरता, जो कि सर्विस करता है, भैया हमने काटा भी नहीं है, हमने बनाया भी नहीं, हम तो बस खाली सर्विस कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, प्लेट में डाल रहे हैं, कह रहे वो व्यक्ति भी, सर्विस करने वाला भी। खादिका शेती, और जो खाने वाला वो। ये करे 8 प्रकार के लोग जो हैं, इन सब को बराबर हिस्सेदार हैं ये पशु की हत्या में, और इन सबको क्या लगेगा? पाप लगेगा। कौन कौन से हो गए? पहला परमिशन देने वाला, दूसरा मारने वाला, तीसरा छोटे छोटे टुकड़े करने वाला, चौथा बेचने वाला, पांचवा खरीदने वाला, छठा कुकिंग करने वाला, सातवां सर्विस करने वाला, आठवां खाने वाला। ये आठों के आठों हुए जीव हत्या के पापी व्यक्ति हैं। सबको समान पाप जो है भुगतना पड़ेगा। ये कैसे, इसका एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो, नहीं, जैसे प्रश्न था कि हमने तो मारा नहीं, हमने तो सिर्फ खाया है, मारने वाले को पाप लगेगा ना। तो एक एग्जांपल है, जैसे मान लो 10 लोग जो हैं बैंक लूटने के लिए जाते हैं, ठीक है, डाकू हैं, लूटने के लिए जाते हैं। उनमें से 2 लोग बाहर खड़े हो गए, 8 अंदर घुसे, और पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस आती है और पकड़ती है उन जो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे। तो जो बाहर खड़े थे, क्या वो सजा के भागीदार होंगे कि नहीं होंगे? वो तो अंदर नहीं गए थे। बाहर खड़े जो थे वो होंगे कि नहीं होंगे? यस नो, चैट बॉक्स में लिखिए। बोले हमने तो चोरी नहीं किया, हम तो बाहर ही खड़े थे। लेकिन जब पुलिस पकड़ेगी तो क्या करेगी? सबको, चलो सबके सब भागीदार हैं, उसने हेल्प किया। हालांकि उन लोगों ने किया नहीं है, चोरी नहीं किया, लेकिन चोरी में हेल्प तो किया ना, बाहर खड़े होकर वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, हाँ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही करते हैं, जब चोरी करने वाले होते तो 2-3 लोग होते हैं, वो ऐसे ही करेंगे, एक व्यक्ति बाहर खड़ा हो जाएगा, वो अंदर वालों को इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जब पकड़े जाएंगे तो सारे के सारे ही भागीदार हैं उसमें। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि चाहे आप पशु को मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका पाप तो लगेगा ही। क्लियर है इस एग्जांपल से? ओके। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि दूसरा कारण ये है, मीट, ये कुछ डिसएडवांटेज हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी मीट ईटिंग के डिसएडवांटेज क्या है। पहला तो हो गया कि पाप लगेगा आपको। दूसरा है, श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि मीट ईटिंग क्या है? वो अधर्म के 4 स्तंभों में से एक है। तो मीट ईटिंग करने से क्या है? अधर्म फैलता है और धर्म की हानि होती है। और उससे क्या होता है, जो मीट ईटर्स हैं उनका जो ब्रेन है, ब्रेन टिश्यू जो डल हो जाते हैं, और वो हायर डायमेंशंस ऑफ लाइफ, यानी कि भगवान के बारे में समझना, भक्ति के बारे में समझना, वो नहीं कर पाएगा जब तक वो मीट ईटिंग कर रहा है। अब देखो जितने हिप्पीज थे, हालांकि सारा कुछ कर रहे थे,
लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उस चीज को छोड़ा, उसके बाद ही वो उस चीज को समझ पाए। प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, पहले तो खा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने छोड़ना स्टार्ट किया। और फिर आज के टाइम पे ऐसा कोई आप शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा जो मतलब मीट ईटिंग भी कर रहा है, भगवान की भक्ति भी कर रहा है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आप मीट ईटिंग कर रहे हैं, आप जीवों के प्रति दया, दया का भाव खत्म हो रहा है। और जिसके अंदर दया नहीं है, भगवान को नहीं समझ सकता। जिसके अंदर दूसरों के प्रति देख करके करुणा का भाव नहीं आता, भगवान को समझ नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने आप को छुपा देते हैं। दुर्योधन के सामने भगवान थे, अर्जुन के सामने भगवान थे, लेकिन अर्जुन उनको भगवान की तरह मान रहा है, दुर्योधन क्या कह रहा है, ग्वाला है। जब भगवान के पास गए दोनों के दोनों, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए। तो दुर्योधन जो है सिर के पास खड़ा हो गया, मतलब पैरों के पास तो कौन खड़ा होगा, सिर के पास बैठ गए, क्योंकि भाव मास्टर मेंटेलिटी है। और अर्जुन की क्या है, दास का भाव है, वो बैठ के पैरों के पास चरणों में बैठ गए। तो जैसे भगवान की आंख खुली, अर्जुन को देखा, बोले अर्जुन मांगो। फिर पहले मैं आया था, दुर्योधन बोला मैं आया था। फिर आए आप थे, लेकिन देखा मैंने अर्जुन को। और वैसे भी अर्जुन आपसे छोटा है, तो पहले छोटे को मांगना चाहिए। तो अर्जुन ने बोला भगवान मेरे को तो आप चाहिए बस। तो नारायणी सेना जो है वो दुर्योधन को दी। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचा था अर्जुन तो बेवकूफ है, एकदम गधा निकला, जिसको पता नहीं। बताओ सेना छोड़ करे खाली कृष्ण का क्या करेगा, जो युद्ध भी नहीं करेगा। चलो युद्ध करता तब तो कुछ बात थी भी, वो तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, उसको लेकर के क्या फायदा। इसीलिए बड़े अपने आप को खुश बुद्धिमान समझ रहा था, लेकिन वास्तव में करें कि वो मूर्ख था। इसी के ऊपर में एक भगवान जो है बाद में कहते हैं अर्जुन को, थोड़ा सा मजाक करते हुए, कि अर्जुन क्या किया तुमने, हार निश्चित है तेरी, है ना, सुना आपने ये, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ है तेरे पास। तो अर्जुन ने कहा जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो भक्त का यह विश्वास है, सेना लेगा कोई बात नहीं, लेकिन सेना का मालिक तो मेरे पास नहीं है ना। माखन लेगा तो क्या हो गया, माखन चोर हमारे पास है, फिर चुरा के ले आएंगे। तो ये कौन, ये भगवान दोनों के सामने ही है, लेकिन नहीं समझ सकता जब तक भक्ति नहीं है तो। और भक्ति तब तक नहीं आती जब तक जीव के प्रति दया नहीं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप कह रहे हो कि जीवों की हत्या करना है, उनके अंदर जीवन है तो पाप लगेगा, तो आप भी तो पशुओं की हत्या कर रहे हैं फ्री, पेड़ पौधों की हत्या करें, पेड़ पौधों में भी तो जीवन है ना, तो आप उनको मार रहे हैं, क्या गलत, क्या फिर दोनों एक जैसे ही हुए। तो कहते हैं हाँ, ये बात सही है कि यदि हम पेड़ पौधों को भी काटते हैं तो उसका भी पाप लगता है, इसमें कोई दोष, कोई शक नहीं है इस बात में, दिस इज राइट। लेकिन यदि उस भोजन को भगवान को ऑफर कर दिया जाता है तो फिर पाप नहीं लगता। यदि हम भोग लगाकर नहीं खाएंगे तो पाप लगेगा। ये डिफरेंस है भोग लगा के खाने में और बिना भोग लगाए खाने में। भोग लगाए खाएंगे तो वो प्रसाद है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि यज्ञों में अर्पित करके ही आपको ग्रहण करना चाहिए प्रसाद के रूप में। तो यज्ञ का अर्थ है यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो भगवान को ऑफर करना, कह रहे जो भगवान कह रहे जो मुझे भोग लगाता नहीं है वो पाप खाता है, बिना भोग लगाए खाना पाप को खाना है। तो पाप लगेगा ही, क्यों, क्योंकि ये भी हत्या में काउंट होगा। लेकिन यदि उसको भगवान को ऑफर कर देते हैं, भोग लगा देते हैं, तो क्या होगा, उससे फिर पाप नहीं लगेगा, पापों से बच जाएंगे। ये डिफरेंस और कोई नहीं है, सिर्फ इतना ही है।
और जो मांसाहार है वो भगवान को ऑफर नहीं होता क्योंकि भगवान को वो पसंद नहीं है। तो भगवान को वेजिटेरियन पसंद है, लेकिन उसमें भी यदि भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो मांस खाना ही होगा। खाली वेजिटेरियन होने से भी भक्त नहीं बनता। खाली वेजिटेरियन अगर देखा जाए तो कबूतर भी वेजिटेरियन है, बंदर भी वेजिटेरियन है, लेकिन क्या वो भक्त हैं? खाली वेजिटेरियन होना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भक्त बनने के लिए। इसके अंदर भक्ति होनी चाहिए, भगवान की सेवा करने का भाव होना चाहिए। और साथ ही साथ एक रीजन ये भी है क्यों मांसाहार नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि 3 प्रकार के भोजन हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो जो व्यक्ति सतोगुणी भोजन करते हैं उनका जीवन ज्यादा समय तक होता है, शुद्धता का जीवन जीते हैं, स्ट्रेंथ, हेल्थ, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें उनको मिलती हैं। और जो रजोगुणी हैं वो बहुत डिस्ट्रेस में रहेंगे, दुख में रहेंगे, बीमारियां रहेंगी। और जो तमोगुणी लोग हैं वो तो इग्नोरेंस में रहेंगे, उनको कोई किसी के प्रति दया का भाव नहीं होगा। और यही जो है मीट ईटिंग है वो तमोगुण में आता है। तमोगुण या रजोगुण को बढ़ाने वाला है। इसीलिए और हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है इसके ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और फिर हमारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो बढ़ती जाती हैं। डिजायर्स, रजोगुण में जो व्यक्ति है उसमें क्या है? पैशन, करना है, ये भी करना, वो भी करना, ये करना। तो वो जो पैशन है वो खत्म नहीं होगा उसका। रजोगुण बना में व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कार्य करता रहता है और अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए प्रयास करता रहता है, लेकिन सेंसेस कभी सेटिस्फाई होती नहीं। और इस प्रकार से वो गोस्वामी की जगह गोदास बन जाता है। गोस्वामी, गोस्वामी मतलब जो इसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है। और दूसरा है गोदास, जो अपनी सेंसेस के द्वारा कंट्रोल्ड है। सेंसेस जो बोलेंगी वो करेगा। सेंसेस बोलती हैं मेरा ना ये देखने का मन कर रहा है ना, अभी थोड़ा मूवी देखने का मन कर रहा है, चलाओ थोड़ा मूवी चलाओ। तो क्या करेगा? मूवी चला के खड़ा होगा, देखेगा। मैं थोड़ा बाहर घूमने फिरने जाने का मन कर रहा है, तो चला जाएगा। सेंसेस जैसा करेंगी वैसा करेगा। मेरा कुछ सुनने का मन कर रहा है वो सुनेगा, खाने का मन कर रहा है वो खाएगा। तो गोस्वामी नहीं बनेगा, गोदास बन जाएगा। और ये इस प्रकार से क्या होगा? वो अपनी कर्मिक रिएक्शंस जो है, कर्म का जो सिद्धांत है उसमें फंस जाएगा। तो फर्क नहीं रहेगा ज्यादा पशु में और मनुष्य में। व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। वही कार्य वो कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन कम से कम पशु को तो उसका पाप नहीं लगता ना। मान लो शेर है, शेर किसी की हत्या करे तो उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन मनुष्य करेगा तो उसको लगेगा, क्योंकि मनुष्य के लिए ऐसा बनाया नहीं, भोजन ही नहीं है। और जब हम बात कर रहे हैं मांसाहार की, तो लोग बोलते हैं आप ठीक है आप मीट ईटिंग मना करते हो, लेकिन प्याज लहसुन में क्या बीमारी है भाई? ओनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते? उसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोग? तो आप लोगों ने सुना होगा ओनियन गार्लिक के बारे में 2-3 स्टोरीज हैं कि कैसे उत्पन्न हुए थे प्याज और लहसुन जो है। तो जैसे हमने पहले ही चर्चा किया कि आयुर्वेद के हिसाब से जो है उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं भोजन की, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, है ना। और ये जो प्याज और लहसुन है ये क्या करते हैं? रजोगुण और तमोगुण को बढ़ा देते हैं। अ, कैसे? जैसे पहले तो है कि हम इसका देखते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई है प्याज लहसुन की। तो एक स्टोरी आती है कि पहले
सत्य युग में ऋषि मुनि क्या करते थे, गोमेद और अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। हमने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो ऐसे ही गोमेद यज्ञ करते थे। गोमेद यज्ञ में क्या था कि जो बूढ़ी गाय थी जिसकी बलि दी जाती थी, तो जैसे ही ये कंप्लीट होता था, फाइनल आहुति डालते थे, तो एक नया शरीर जो उसको प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार से तो ऐसे ही गोमेद यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। तो एक बार की बात है कि एक ऋषि जो है वो जो कि गोमेद यज्ञ कर रहा था, तो उसकी पत्नी जो है उस समय पे गर्भवती थी और उसको न बहुत खाने की इच्छा हुई। मतलब जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय खाने की ज्यादा इच्छाएं होती हैं ना, ज्यादा खाने का मन करता है। तो उसकी भी जो है इच्छा थी, बार बार कुछ न कुछ उसकी इच्छा होती थी खाने की। तो जब ये यज्ञ चल रहा था उस समय उसकी खाने की इच्छा हुई और उसने सोचा, क्योंकि उसने ऐसा सुना हुआ था कि यदि आपकी खाने की इच्छा हो जब आप गर्भवती हैं और उस समय आपकी इच्छा पूरी ना हो, तो आपको ऐसा बच्चा प्राप्त होगा जिसके मुंह से हमेशा लार गिरती रहेगी। ऐसा उसने ऐसा सुना था। अब पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उसके हिसाब से था कि मेरे को अपनी इच्छा को पूरा करना, खाने की इच्छा को पूरा करना, भूख लगी है कुछ खाने का मन कर रहा है तो खाऊंगा। और उसी समय ये भी एक आश्चर्य की बात थी कि ब्राह्मण की पत्नी थी, ऋषि की पत्नी थी, लेकिन उसके अंदर खाने की इच्छा हुई कि मैं ये जो गाय का जो सेक्रीफाइस किया जा रहा है यज्ञ में, इस गाय को ही खाऊं। तो गाय का मांस खाने की इच्छा उसके मन में आई और उसने क्या किया, एक टुकड़ा जो है गाय का उसको छुपा लिया और वो सोच रही थी कि थोड़ी देर में खाऊंगी, जब ये थोड़ा साइड में चले जाएंगे, सामने तो नहीं खा सकते ना, सामने में तो फिर पता लग जाएगा, तो ऋषि हैं ब्राह्मण हैं श्राप वगैरह दे देंगे, थोड़ा डर रहता ही है। तो उसने सोचा बाद में इसको कर लूंगी। तो जैसे ही उसने अपनी आहुति कंप्लीट की, यज्ञ कंप्लीट हुआ, तो नया जो जीवन है उसको मिल गया। लेकिन उसने देखा कि लेफ्ट साइड का एक पोर्शन गायब है, क्या हो गया ये, मतलब ये क्यों नहीं हुआ। तो उसने थोड़ा अपना ध्यान लगाया। ऋषि जो थे उनके पास पावर्स होती थी, दे कैन गो इन पास्ट आल्सो। तो ध्यान लगा के उसने देखा कि हुआ क्या वास्तव में। तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने जो है इसको छुपा लिया था। और उसकी जो पत्नी थी, ब्राह्मण की जो पत्नी जिसके अंदर खाने की इच्छा हुई थी, उसको भी रियलाइज हो गया कि जो मैंने किया वो गलत किया था। तो उसने वो जो टुकड़ा छुपा के रखा था उसको फेंक दिया, दूर फेंक दिया। लेकिन क्योंकि जो मंत्र उसने उच्चारण किए थे ब्राह्मण ने, तो उसके प्रभाव से उस टुकड़े के अंदर, जो मांस का जो टुकड़ा था उसके अंदर भी जीवन आ गया, उसके अंदर भी लाइफ आ गई। और उसी तरह उसी जो मीट का टुकड़ा था उसके खून से क्या बना, मसूर की दाल, जो रेड रेड दाल होती है ना, रेड वाली दाल, इसलिए वो नहीं खाते, हमारे मना है। हम उस दाल को नहीं खाते और बाकी दालें लेते हैं, और लहसुन प्याज नहीं खाते। तो उस खून से, उस जो टुकड़ा था जिसमें जीवन आ गया, जो छुपाया था, उसके खून से बनी वो रेड वाली दाल, और जो उसकी हड्डियां थी उससे बना लहसुन, और जो मीट था उससे बना प्याज। तो ये एक स्टोरी आती है। और साथ ही साथ एक और भी स्टोरी जो कि हम सुनते हैं आयुर्वेद में, जो कि आयुर्वेद को मानने वाले हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो कि जब समुद्र मंथन हुआ और जो अमृत था, अमृत निकला, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे भगवान मोहिनी के रूप में आकर के। और दो असुर थे जो ये, उन्होंने क्या किया,
घुस गए देवताओं के बीच में राहु और केतु, और सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया तो उन्होंने बता दिया। तो इसलिए देखोगे आप, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तब से लगना स्टार्ट हुआ। वो आकर के बोले इन्होंने हमारा क्या, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, एक दिन तो इनको जरूर खाएंगे। तो जैसे भगवान को पता चला, सुदर्शन चक्रसन की गर्दन काट दी। तो क्योंकि जो उन्होंने अमृत पिया था, और वो अमृत जो है उनके पेट तक नहीं पहुंचा, नीचे नहीं पहुंचा, गले से नीचे नहीं आया था, तो नीचे वाला हिस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में अमृत के प्रभाव से वो शरीर उनके जीवित रह गए। और वही जो अमृत उनके मुख में जो गया था, जिन स्थानों पे गिरा, उसी अमृत से जो है ये प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। तो क्योंकि कह रहे हैं कि हालांकि कई लोग बोलते हैं इनमें तो बहुत गुण है, यस, क्योंकि अमृत का प्रभाव है इसलिए इनको औषधि में यूज किया जाता है। कुछ औषधियों में, तो आप देखोगे शराब का भी यूज किया जाता है। कुछ उसमें ऐसे होते हैं कि जो कि हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो दोनों हैं, ओनियन एंड गार्लिक, जो कि ये उन असुरों के मुख से टच हुआ था वो अमृत, और उससे प्रभावित, इसलिए इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो कह रहे जैसे कि आप देखो दूध है, दूध में यदि सांप टच कर दे तो क्या वो दूध दूध रह जाता है? उसमें उसका इफेक्ट आ जाता है, जहर का पिएंगे तो उसका हरी बोल हो जाए। उसी प्रकार से हालांकि ये है अमृत, लेकिन अमृत से आया है, पर क्योंकि असुरों के द्वारा टच किया गया था, जो कि तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो हम इनको भी यूज नहीं करते। और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो भी कहते हैं कि जो ओनियन गार्लिक को खाता है तो उनकी जो शरीर है वो असुरों की तरह मजबूत होगा, लेकिन दिमाग जो है वो भी असुर जैसा हो जाएगा, बुद्धि भी असुर जैसी हो जाएगी, काम असुर जैसे करेंगे। वो भी इसको मना करते हैं कि हमें नहीं लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी भी एक और स्टोरी सुनाते हैं ओनियन गार्लिक के रिगार्डिंग। एक बार प्रभुपाद जी से जब पूछा गया था ओनियन गार्लिक के बारे में, तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ओनियन गार्लिक को खाना इतना ही बुरा है जितना कि गाय का मांस खाना। और फिर एक कहानी सुनाते हैं एक मुस्लिम राजा की। एक जो मुस्लिम राजा था, इनके लिए गाय काटना इनका पेशा था, गाय को मारते थे। तो गाय को मारने से पहले वो क्या करता था, एक ब्राह्मण को बुलाता था, और ब्राह्मण जो है वो मंत्र पढ़ता था। जैसे बलि में जो किया जाता है, बलि में क्या करते हैं कि वो मंत्र पढ़ता है कि अभी जो है मैं आपको मार रहा हूँ, अगले जीवन में आप मुझे मारना। उस मंत्र का जो अर्थ है अगर उसको समझ जाए तो वो क्या पढ़ता था कि ये लोग अभी आपको मार रहे हैं, अगले लाइफ में आप इन लोगों को मारना। ऐसा वो मंत्र पढ़ता था, अपना पढ़ता था और चला जाता था। और फिर उसके बाद वो उस गाय को मार करके वो लोग खाते थे। तो उसको कभी ये वहां पे खड़ा नहीं होता था देखने के लिए कि कैसे उसको मारा जा रहा है, नहीं, बस उसका काम इतना ही था, मंत्र पढ़ना, रिसाइट करना, मंत्रों का उच्चारण करना, चले जाना। तो एक दिन उसके मन में आ गया कि मैं भी थोड़ा सा खा के देखूं। गाय के मांस खाने की इच्छा उस ब्राह्मण के अंदर भी आ गई। तो छुप गया वो, अपने कोने में छुप गया, क्योंकि उसको तो अलाउड नहीं था देखने के लिए। तो अपने कोने में छुप गया और वो देखा उसने कि कैसे उसको मारा। फिर जो मुस्लिम्स थे उन्होंने जो है सारा उसको, गाय को खाया, और फिर वहां से चले गए। फिर वो जो है अपनी जगह से छुपा हुआ था वहां से वापस आता है, और आके देखता है तो गाय का जो नीचे वाला, जो पैर वाला हिस्सा है नीचे में, जहाँ खुर है और उसके ऊपर में जो टखना है, तो वो हिस्सा बचा हुआ था। तो उसी को उठा के चला गया कि मैं इसको खाऊंगा। उसको लेकर के चल दिया, और उसने सोचा कि इसको ना मैं छुपा देता हूँ, और फिर बाद में रात में आऊंगा, फिर दिन में तो कोई देख लेगा।
तो रात में आऊंगा, इसको कुकिंग करके फिर खाऊंगा, ऐसा उसके मन में आ गया। तो जंगल के अंदर में गया, वहां उसको गाड़ दिया, दबा दिया, थोड़ा सा छुपा दिया कि बाद में इसको निकाल। रात को वापिस आया, जब वापिस आया उसने निकाला तो उसने देखा, बड़ा सरप्राइज रह गया कि वो जो गाय का जो उसने पैर, छोटा सा जो नीचे वाला हिस्सा था वो गाड़ा था, उसी से ओनियन और गार्लिक निकल गया, उसी से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हुआ क्या कि जो गाय का फूफ है, आपने फोटो देखा है गाय का, किसने गाय के पैर को देखा है ध्यान से? यस नो? बोलिए। प्रभु जी, यस प्रभु देखा? देखा है। ओके, देखा है प्रभु जी। ठीक है, देखा तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखा तो वो उनको दिखा देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो कई लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, शहर वाले लोग होते हैं ना। तो आप देखिए, ये है, ये जो नीचे वाला जो हार्ड पार्ट है ना, हार्ड पार्ट, ये ट्रांसफर हुआ आपका प्याज में। और ये जो ये छोटा सा आप देख रहे हैं पैर के थोड़ा सा ऊपर में, लहसुन के उसी शेप का है ये भी। और आप ये जो नीचे वाला जो ब्लैक पार्ट देख रहे हैं पैर का, जो नीचे रखते हैं उसको, इसके अंदर भी कई लेयर्स होती हैं, और ऐसी लेयर्स उसके अंदर भी है। प्याज के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं ऐसी, आप देखोगे तो इसके अंदर लेयर्स होती हैं। जिन्होंने गाय को पाला होगा तो उनको पता होगा। और फिर रूपा जी कहते हैं, ये कहानी खत्म करते हुए कहते हैं कि आप गार्लिक को खाते हैं तो क्या होगा, एक स्मेल आती है, बुरी स्मेल आती है, बुरी स्मेल आती है। और जब आप प्याज को काटते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, आते हैं? प्याज काटने से आंखों से आंसू आते हैं कि नहीं आते हैं? जी प्रभु जी। अच्छा, तो बता प्रभा जी बोलते हैं कि आंखों से आंसू इसलिए आते हैं जब वो गाय जो रो रही थी इस सोच करके, कलयुग में ब्राह्मण भी मुझे खाएंगे, ब्राह्मण लोग भी गाय को खाएंगे, ये सोच करके माता जी आपका माइक हर बार बार अनम्यूट हो रहा है। तो गाय ये सोच करके रो रही थी कि कलयुग में ब्राह्मण भी मुझे खाएंगे, उसी की वजह से वो वही चेतना कॉन्शियसनेस जो है ट्रांसफर हुई। और जब आप काटते हैं तो फिर आंखों से आंसू आते हैं। तो ये अलग अलग स्टोरीज जो हैं अलग अलग पुराणों में दी गई हैं। लेकिन आप देखेंगे तो क्या है कि ओनियन एंड गार्लिक को हम सत्वगुणी भोजन में नहीं काउंट कर सकते, और इसी वजह से इसको नहीं खाते। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मीट ईटिंग इसलिए करते हैं ना कि कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को, नहीं तो फिर क्या होगा, ये जो शाकाहारी जीव हैं बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी भर जाएगी और सब कुछ घास फूस तो ये खा जाएंगे। यानी कि व्यक्ति अपने आप को भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा है। कृष्णा इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। और इसीलिए कृष्ण ने क्या किया है, शाकाहारी को खाने के लिए मांसाहारी बनाए हैं। जीव जीवस्य भोजन, एक जीव जो है दूसरे जीव का भोजन है, तो भगवान ने क्रिएट किया है, आपको बीच में दखल देने की जरूरत नहीं। और ना ही हमारा ऐसा सिस्टम बनाया है जो खाने और डाइजेशन सिस्टम, या हमारा जो माउथ है, हम कच्चा मांस नहीं खा सकते है। कोई किसी को जो यहाँ आपने देखा हो खाने वाले क्या करते हो, घर में लेके आएंगे, थोड़ा मिर्च मसाला डालेंगे, थोड़ा कुकिंग करेंगे, पकाएंगे, तब खाएंगे। लेकिन आपने देखा कभी शेर को कुकिंग करके खाते हुए? और यार चलो इसको थोड़ा पका के खाएंगे, क्योंकि वो बनाया ही ऐसा गया है कि वो उसको खाने के लिए कच्चा खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते।
तो मनुष्य नहीं खा सकता, मनुष्य के लिए नहीं है। और दूसरा है कि एनिमल्स जो हैं वो कभी भी भगवान के जो नियम है उनको तोड़ते नहीं है। हाथी जो है वो शाकाहारी है, शाकाहारी रहेगा। शेर मांसाहारी, मांसाहारी रहेगा। गाय कभी ये नहीं होगी कि जाके गाय के सामने कोई बकरी आ गई, कुत्ता आ गया, उसको खा गई, नहीं। लेकिन इंसान केवल ऐसा है जो उसके सामने कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं छोड़ता। भगवान ने इंसान के लिए जो है वेजिटेबल्स दी हैं, बड़ी वैरायटी दी है, टेस्टी आप बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार से रेसिपी बना करके उसको खाना चाहिए। हमारा इस प्रकार से नहीं बना, हमारा फल और सब्जियां खाने के लिए हमारे शरीर बनाया गया है। और क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो गुण जो हैवी होता है, व्यक्ति का स्वभाव वैसा ही हो जाता है। कभी कभी सत्वगुण ज्यादा हैवी होता है तो कभी आपका मन करेगा चलो थोड़ा भक्ति कर लें, मंदिर चले जाएं। जब रजोगुण होगा तो फिर भगवान की याद नहीं आएगी, फिर कुछ काम करना है, पैसा कमाना है। और तमोगुणी में व्यक्ति आलसी है तो सोता रहेगा, बहुत आलसी हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जब हम प्याज और लहसुन खाते हैं तो क्या होगा, उसमें रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉल है नॉन वेजिटेरियन फूड में ज्यादा होता है, और वही कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखोगे नंबर 1 किलर जो है वो हार्ट अटैक है, जो मांसाहारी है, यानी कि जो नॉन वेज खाते हैं, वो वेजिटेरियंस की कंपैरिजन में उनका डेथ रेट 80 to 90% ज्यादा है। क्यों? इसी की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है एंड हार्ट अटैक आता है। दूसरा कैंसर, नंबर 2 बीमारी मीट ईटिंग की वजह से। तो ये बीमारियां भी साथ के साथ आती हैं जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड को खाते हैं। और साथ ही साथ क्या आएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा और दूसरों को परेशान करना, ये सारी चीजें, वायलेंस, ये बढ़ जाती है। और अपनी भी लाइफ में प्रॉब्लम, दूसरों की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, भगवान को भोग लगा के भी खा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे ये चीजें, ये प्रवृत्तियां क्या होंगी, डाउन होती। लेकिन नॉन वेज खाने से ये बढ़ जाती। और आपने कभी वीडियो देखा हो कि किस प्रकार से जानवर को काटा जाता है, कैसे कटिंग होता है उसका। कुछ वीडियोज हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एक वीडियो में दिखा रहे थे कि कैसे गाय के ऊपर में क्या क्या पहले गर्म पानी, उसको जो है मशीन से चारों पैरों को फिक्स कर दिया जाता है, बांध, वो हिल नहीं सकती। फिर उसके ऊपर में गर्म पानी डाला जाता है, उबलता हुआ पानी, तो जो चमड़ी है वो उतरती है ना, फिर उसको मारा जाता है, खून निकलता पूरा। यानी कि देखेंगे ना तो खाने का मन नहीं करेगा, इतना पेन होता है। उसकी पूंछ को पकड़ के और उखाड़ देते हैं सीधा। तो कितना मतलब व्यक्ति बेरहमी से गाय की हत्या कर रहा है, जिसको एक बार देख लिया ना, खाने का मन नहीं करेगा। बेचारे जानवर में तो सेंस है नहीं, वो तो मैं खा रहा, उसको पता ही नहीं कि मेरा दोस्त है कि क्या है। कई बार हम उदाहरण देते हैं जब हम डिस्कवरी और सेल्फ कोर्स करते हैं उसमें, कि एक बकरी है, बकरी के सामने घास पड़ा हुआ है, मजे से घास खा रही है, वो नहीं सोचती कि 7 वाली बकरी कटने जा रही है और जैसे ही वो उसका मांस खत्म होगा 13 नंबर आएगा, नहीं, वो अपने खाने में मस्त है। उसको मन में ऐसी आता ही नहीं फीलिंग। लेकिन मान लो अगर वहीं पर एक इंसान है और
वो देख रहा है कि दूसरे को मारा जा रहा है, अभी उसका नंबर आने वाला है, तो वो आराम से खा सकता है? नहीं खा सकता। इसके अंदर में ये हो जाएगा कि कैसे इसको मैं बचने का प्रयास करूं। तो पशुओं को जब तक कि वो हार्मफुल ना हो जाए नहीं मारना चाहिए। अब मान लो वो पागल ही हो गया है, फिर तो उसको मारना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भैया, नहीं तो दूसरों को नुकसान पहुंचेगा। अपने अपने को बचाने के लिए भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन जीव की संतुष्टि के लिए जब करता है तो फिर ये क्या है, पाप है। एक बड़ा बहस जो होता है अंडे के ऊपर में, कि अंडा तो जी ये तो नॉन वेज में नहीं आता, ये तो मशीन से किए जाते हैं। अच्छा, मशीन में पैदा होते हैं क्या वो अंडे? मशीनों में अगर अंडे पैदा होने लगे फिर तो क्या कहना, मशीन में कोई अंडा पैदा नहीं होता है। और प्रभात जी कहते हैं कि हमें जो अंडे हैं वो भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो जो अंडे हैं वो अनफर्टिलाइज्ड हैं। मुर्गी जो है उनको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने से पहले ही वो वहां से हटा दिए जाते हैं, और इसीलिए उनको भी उसी में काउंट करते हैं, मीट में ही काउंट किया जाता है। अब में से कोई पढ़ेगा इसको? यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ दूं मैं? हाँ, पढ़िए। एग इज नॉन वेजिटेरियन फूड। Egg is a non-vegetarian food. You advise us to avoid eating flesh. Okay, but what about eggs? Many people say that the eggs are vegetarians. But A.C. Bhaktivedanta Swami Srilila Prabhupada, the founder of ISKCON movement, has said that we should avoid eating egg, as unfertilized egg is considered as the menstruation of the hen. Hen's egg is similar to the egg of the woman who excrete unfertilized eggs every month as menstruation. Similarly, the hens also excrete their eggs as menstruation. H. Bhakti Vikas Swami, a spiritual master in ISKCON, says these foods are saturated with the mode of passion and ignorance, and hence can't be afforded to God. कैन नॉट बी ऑफर्ड टू। Krishna is also समझ में आया आपको ये चीज एग के बारे में भी, कि क्यों इसको नॉन वेज में काउंट किया जाता है? और लोगों को पता नहीं है, और इसलिए उसको फिर वो कहते हैं, बहस करेंगे, नहीं नहीं अंडे तो खा ही सकते हैं, उसमें तो वो तो वेजिटेरियन है। और एक रीजन और है कि हमें क्यों मीट ईटिंग नहीं करना है, क्योंकि भगवान नहीं करते, भगवान वेजिटेरियन है। तो एज ए फॉलोअर या भगवान के भक्त होने के नाते हमें भी वेजिटेरियन होना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले श्लोक पढ़ा था, भगवान कह रहे हैं कि मुझे आप प्रेम से दोगे पत्ता फूल फल पानी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और शास्त्र कहते हैं कि आहार शुद्ध होने से चित्त शुद्ध होता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, यानी कि जब आप शुद्ध भोजन करेंगे तो आपका मन और शरीर भी शुद्ध होगा। तो यदि आप नॉन वेजिटेरियन भोजन करेंगे तो आपका मन भी खराब रहेगा और शरीर भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसको अवॉइड करना है। प्रभु कह रहे हैं
और आप देखो जो मीट ईटर्स हैं उनके पास कितनी वैरायटी, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके पास में वैरायटी है। कितनी वैरायटी, एक ही वस्तु को बनाने के लिए इतनी सारी रेसिपी है, अलग अलग टेस्ट आएगा अलग प्रकार से बनाने में। तो वैरायटी भी आपको मिल जाएगी यदि आप मीट ईटिंग को अवॉइड करते हैं तो। और साथ ही साथ टेस्टी भी हैं, सॉफ्ट भी हैं, अच्छा मानसिकता होगी, चबाना आसान है, जबकि मीट को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। आप उसको चबाएंगे तो बहुत समय लगता है उसको, और वो कंप्लीटली होता भी नहीं। आप देखोगे जो मांसाहारी जीव है वो कभी चबाते नहीं, निगलते हैं। सिस्टम ऐसा बनाया है, हमारा सिस्टम है चबाने वाला, जैसे वेजिटेरियंस का है। जैसे गाय भैंस का आपने देखा जुगाली करते हुए, खाने के बाद क्या करते, बैठ के जीभ मुंह को ऐसे ऐसे चलाएंगे, पूरा उसको पीस देते पूरा। डॉक्टर बोलते हैं कि चबा चबा के भोजन करना चाहिए, जितना ज्यादा चबा चबा करेंगे उतना ही ज्यादा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम तो फटाफट खाओ, फटाफट, टाइम नहीं है खाने का भी। ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यहाँ खेलने जाना है, जहाँ भी जाना है, फटाफट डालो मुंह के अंदर, मशीन अंदर में, तो अंदर में मशीन के ऊपर लोड पड़ जाता है। तो जब चबा चबा के डालेंगे तो डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, और जिसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा बीमारियां भी कम होंगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं, और भगवान ने हमें दूध भी दिया है। आप दूध भी ले सकते हैं, दूध के अंदर भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर मांस नहीं खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, ये भी है, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो भोजन जो हमारे लिए रिकमेंड किया गया है, यदि उसको व्यक्ति स्वीकार करता है तो सारी की सारी न्यूट्रिशंस जो हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से व्यक्ति पतला होगा। ऐसा होता तो फिर हाथी तो कमजोर रह जाता बेचारा, जो वेजिटेरियन है, लेकिन हाथी कमजोर नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। तो ये तो थे कुछ रीजंस कि हमें क्यों जीव हिंसा नहीं करनी, मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए, और उसका कार्मिक रिएक्शन जो हमें भुगतना पड़ेगा। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यदि हम पशुओं की हत्या करेंगे तो क्या होगा, हमारी भी हत्या होगी। जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपको भी प्राप्त होगा। केवल कृष्ण प्रसाद खाने से क्या फायदा है, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रसाद खाने से हमारा अंदर का बुद्धि शुद्ध होगा। जो शुद्ध साकार करेंगे तो हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, मतलब हमारा सारी चीज शुद्ध में गिना जाएगा, ओके, शुद्ध हो जाए। तो सबसे पहला, अगर हम भगवान को भोग लगा करके प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं तो हमारा पापों से मुक्ति। पहली बात तो पाप नहीं लगेगा आपको, अदरवाइज पाप तो लगना ही है। आप वेजिटेरियन खाओगे या नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, तो भगवान को भोग नहीं लगाया तो पाप है, तो पहले पाप से बच गए। दूसरा, जब भगवान को भगवान ऑफर करके खाते हैं तो ब्रेन टिश्यू जो हमारे वो डेवलप होते हैं। ऑफर्ड फूड खाने से ब्रेन टिश्यू जो है डेवलप होते हैं, व्यक्ति हायर सब्जेक्ट मैटर्स को समझ पाता है, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। तीसरा जो है, हमारे कॉन्शियसनेस जो है, चेतना है, वो भी ऊपर उठती है, प्योर होता है, वो भी शुद्ध होता है। जैसे बोले थे माता जी की शुद्धता, मन शुद्ध रहेगा, शरीर शुद्ध होगा जैसा अन्न खाते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और है कि जब हम खाते हैं ना, तो जो बनाने वाला है उसकी चेतना भी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। जब हम, मान लो कोई बनाने वाला बहुत गुस्से में है, उसने जो भोजन कुक किया और उसको आपने खाया, तो जो गुस्सा उसके अंदर में था वो ट्रांसफर होगा भोजन के थ्रू आपके अंदर में। लेकिन यदि भगवान को ऑफर कर देते हैं तो क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उसकी चेतना जो है, अगर दूसरी चेतना से भी बनाया है तो
नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं डिवोटीज जो हैं वो बाहर रेस्टोरेंट्स में, ढाबे में या रेडी वगैरह अवॉइड करते हैं वहां पे लेना, क्योंकि उनकी किस चेतना से बनाया है पता नहीं। हो सकता है ठीक है वेजिटेरियन बनाया हो, बिना लहसुन प्याज के बनाया हो, लेकिन फिर भी वी शुड अवॉइड। अपना घर पे बना हुआ भोजन देंगे तो ज्यादा अच्छा है, और वो भी भगवान को भोग लगा के। ठीक है, ओके। और जैसे अभी श्राद्ध चल रहे थे और ये आज खत्म हो गया, लास्ट डे है, तो श्राद्ध में भी क्या है कि भगवान को भोग लगा के जब पितरों को अर्पण किया जाता है तो उनकी भी मुक्ति होती है। भगवान को ऑफर्ड फूड ही देना चाहिए, भोग लगाने के बाद फिर उनको प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। तो प्रसाद खाने से भगवान की कृपा उनको मिलेगी और उनकी मुक्ति जल्दी होगी। तो मनुष्य के लिए क्या बना है और पशुओं के लिए क्या बना है, हमने डिस्कस किया कि मनुष्य के लिए है अन्न, फल, दूध, दूध से बने हुए चीजें हैं, सब्जियां हैं, ये मनुष्य के लिए बनी हुई है। और पशुओं के लिए क्या है, पशुओं के लिए तो भोजन मीट है, तो वो तो उनको तो जनरली मनुष्यों को नहीं खाते, सारे नहीं खाएंगे। लेकिन यदि मनुष्य उधर में जा करके उनके सामने खड़ा होगा तो उनको तो चाहिए, दे वांट मीट। और देखो मगरमच्छ है, मगरमच्छ जो है उसको भी खाने का स्टाइल क्या है, निकल जाता, वो भी चबाता कोई नहीं है। जो मांसाहारी है कोई चबाएगा नहीं। अजगर को देखो निकल जाएगा, सब निकलने वाला काम है उनका। तो उनके लिए जो पशु हैं, पशु चाहे शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, तो शाकाहारी हैं तो अपने वो साग सब्जियां खाएंगे न, उनके लिए अलग से फसल उगाई जाती हैं। और जो मांसाहारी हैं तो वो दूसरे पशुओं को खा करके अपना पेट भरेंगे। तो भगवान ने ऐसा नियम बनाया है, प्रकृति का नियम है। क्यों उन्होंने मांसाहारी बनाया, ताकि शाकाहारियों को खा सके, या कंट्रोल, ग्रोथ को कंट्रोल करने के। भगवान इकोसिस्टम अच्छे से रहता है यदि मनुष्य बीच में अपनी टांग ना अड़ाए तो। भगवान के पास बहुत बुद्धि है, भगवान ने अपनी बुद्धि से सिस्टम बनाया है, लेकिन यदि हम उसमें बीच में अपनी बुद्धि ना घुसा दें। लेकिन इंसान है, बाज नहीं आते और अपने बीच में टांग अड़ाते रहते हैं, और इसीलिए इकोसिस्टम फिर खराब हो रहा है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि भगवान को भोग लगाते हो आप लोग, भगवान खाते भी हैं। वो 4 चपाती प्लेट में दी थी, वही सब्जी दी थी, वही पानी दिया था, एज तो आ गया, तो फायदा क्या है? क्या फर्क है भगवान में और हमारे इंद्रियों में? तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की इंद्रियां, एक इंद्रिय भगवान की दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है। भगवान का ऐसा नहीं कि मतलब आंख से केवल देखने का ही काम होता है, भगवान आंख से खा भी लेते हैं। भगवान कान से केवल सुनते नहीं है, कान से भी खा लेते हैं। भगवान कान से मार भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। भगवान का एक जो अंग है वो दूसरे अंग का कार्य कर सकता है, लेकिन हमारा जो है वो एक अंग का ही कार्य करेगा न। जो हाथ काम कर सकता है वो हाथ ही करेगा न, वो आंखें तो नहीं करने वाली। आप सुनो, जब भगवान जब संसार को बनाए, क्रिएशन किया, तो क्या किया, जीवों को प्रकृति के अंदर, प्रकृति गर्भ में स्थापित किया। लेकिन कैसे किया? ओनली जस्ट बाई सीइंग, केवल देखने से, अपनी ग्लांस मात्र से भगवान ने इस मेटेरियल नेचर को एक्टिवेट कर दिया। तो जब हम प्रेयर्स पढ़ते हैं कैसे आप भगवान के लिए भोग बनाए है ना, अपने अलग प्लेट में भगवान को जाके लेके जाते हैं, फिर प्रेम के साथ में भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं कि भगवान आपके लिए लेकर के आए हैं, आप कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए। तो जब आप प्रेयर्स कर रहे हैं ना, भगवान उन प्रेयर से भी खा लेते हैं। भगवान का एक अंग जो है दूसरे मल्टीपल अंग है, तो जो कानों से भी भगवान खा सकते हैं। ये डिफरेंस है भगवान में और हमारी सेंस में। और फिर भगवान क्या करते हैं, उसके अंदर एक चीज मिला देते हैं जो हमें नहीं दिखती, दैट इज द सलाइवा ऑफ द लॉर्ड। और वही है जो लोग की चेतना को चेंज करता है, वही प्रसाद है। नहीं तो प्रसाद में खाने में, नॉर्मल खाने में क्या डिफरेंस रह जाएगा? यही एक डिफरेंस है कि भगवान उसमें कुछ मिलाते हैं,
और वो आइटम ऐसा है कि साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाते कि क्या मिला दिया इसके अंदर। उसी की वजह से प्रसाद खाने से चेतना चेंज हो जाती है, क्योंकि भगवान इसमें अपनी कृपा डाल दी। ये डिफरेंस है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमेशा भगवान को भोग लगाकर ही खाएं, चाहे घर पे हैं चाहे ट्रेवलिंग में। यदि हम अपने सिद्धांत के पक्के होंगे ना, देन कृष्ण विल हेल्प। हम देखते हैं कई डिवोटी वो मौका ढूंढते हैं, अब जी अब तो बाहर हैं, अब तो खा ही सकते हैं, चलो कोई नहीं, ट्रेवलिंग में है, ट्रेन में है, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। यस, अगर लेकिन कुछ डिवोटी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो अगर ट्रेन में भी हैं तो वो अपना फ्रूट्स वगैरह कुछ लेंगे, और वो भी साथ में छोटा सा ऑल्टर अपने रखते हैं या भगवान की फोटो रखते हैं और उसको भोग लगाते हैं, भोग लगाकर ही खाते हैं। ऐसा नहीं बिना लगाए खा लिया चलो कोई नहीं, कभी कभार तो चलता है, और कभी कभार चलता है तो फिर पाप भी चलेगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ये भोग लगा के खाने की। कौन सा मुश्किल कार्य है? यदि आपको मंत्र याद नहीं है तो भी कम से कम जा करके भगवान के सामने प्लेट रख करके प्रणाम करके, और ये प्रेयर्स तो बोल ही सकते हैं ना कि भगवान आपके लिए जो है हम ये भोग बना करके लेके आए हैं, कृपा करके आप इसको स्वीकार कीजिए। क्या प्रॉब्लम है? इतना नहीं बोल सकते? बाकी प्रोसेस क्या है वो हम पहले बता चुके हैं। किसने अटेंड किया था तब, जो हमने हाउ टू ऑफर फूड, भगवान को कैसे भोग लगाना है, जिसने नहीं किया था वो सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग पड़ा होगा कहीं पे। तो कैसे भोग लगाना है वो पहले बता चुके हैं। लेकिन अगर मान लो मंत्र आज याद नहीं है तो भी कम से कम इतना तो व्यक्ति बोल ही सकता है, भोग लगा दी। ये आदत डालनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बिना आदत डाले तो कुछ नहीं होने वाला। डालनी पड़ती है कि भगवान आपके लिए है, और नहीं तो हमारा क्या होता है, अच्छा मेरे को ये अच्छा लगता है, मैंने अपने लिए बनाया था, तुमको नहीं देंगे, मैंने बनाया छुपा के रख लिया मैंने अपने लिए बस। तो जब तक हम भगवान को ऑफर करने की आदत नहीं डालेंगे, और सिंपल है कि भगवान इसलिए भगवान आपका फायदा सारा खाते नहीं है, नहीं तो आप भोग लगाओगे नहीं। मान लो आपने 4 पराठे भेजे और भगवान ने अगर 2 खा लिए तो आप अगली बार सोचो यार भगवान तो खा रहे हैं, फिर सच्ची में खाने लग गए, कम पड़ जाएगा हमारा। तो अगली बार किसी ने टेस्टी बना तो सारा ही खा जाएंगे, तो हमें छोड़ेंगे ही नहीं। तो भगवान खा लेते हैं लेकिन वापिस छोड़ भी देते हैं। इसी को भगवान की अचिंत्य शक्ति कहा गया है। तो उसमें डिफरेंस है। जब भगवान को कोई वस्तु ऑफर हो जाती है तो उसको खाने में जो टेस्ट आएगा और एक बिना भगवान को ऑफर किए करने में खाने में जो टेस्ट है, दैट इज द डिफरेंस। और अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, प्लांट बेस्ड के साथ साथ एनिमल बेस्ड भी होती हैं, तो उसमें फिर पाप नहीं लगता? उसमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही मेडिसिन करेगी, उसका ऑल्टरनेटिव भी आता है। मेडिसिन बहुत, एक ही बीमारी के लिए इतनी सारी मेडिसिन हैं, अलग अलग कंपनीज बना रही हैं। तो उसमें वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है उसको आप कर सकते हैं, और उसमें कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका ऑप्शन नहीं है। प्रभु जी होम्योपैथी में तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी मेडिसिन डाल के दिए डॉक्टर ने। होम्योपैथी में Yes. अब नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, तो आप ले लीजिए उसको। लेकिन जब आपको पता है कि जानबूझ करके, फिर आज आपको पता, जैसे एलोपैथी में है कि आपको पता है उसके बावजूद भी लेते हैं, देन दैट इज उसमें कर सकते हैं, जैसे फिश ऑयल कैप्सूल होते हैं वो अवॉइड करते हैं, इस तरह की चीज करते हैं। हमेशा होम्योपैथी में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो
एनिमल से बनता है, एनिमल के विनोम से, जैसे सांप है, सांप के जहर से कुछ ड्रॉप्स ली जाती है, लेकिन कोई भी मेडिसिन नॉन वेज नहीं होती। ये जो है सोनाली माता जी, ये जो है होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि उसमें एनिमल्स का ये यूज नहीं होता। थैंक यू माता जी। तो वो डॉक्टर हैं होम्योपैथी की। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पर मैं प्रभु जी, इंग्लिश मेडिसिन में जो होता भी है तो उसमें रेड कलर का मार्क लिखा होता है, हाँ, तो इसमें है कि नहीं है? रेड और ग्रीन होता है उसमें भी, यस, डब्बे पे होता है। तो ये हमारे वेद प्रकाश प्रभु हैं, इनकी केमिस्ट की शॉप है, इसलिए ये भी बता रहे हैं आपको कि एलोपैथी में वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, कैसे पता चलेगा। प्रभु जी आपने सारे लेके बैठे हुए, धन्यवाद। हरे कृष्णा। मुझे भी किसी ने घुटनों का दर्द के लिए बता रहे थे, फीस का कुछ है बताया, तो मैंने बोला मुझे तो नहीं चाहिए भाई, मैं दूध ही पी लूंगी। ठीक है। हरे कृष्णा। इसके लिए भी बहुत बहुत ऑल्टरनेटिव्स आते हैं। जो फिश ऑयल है उसको, उसके कंपैरेटिवली कुछ ऑल्टरनेटली हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अलसी होती है ना प्रभु जी, अलसी ले सकते हैं। वो और फिश ऑयल कैप्सूल दोनों ओमेगा 3 में कन्वर्ट होते हैं, वो उसके अल्टरनेट में हम वो ले सकते वो आप पर्सनली आप बात कर सकते हैं डॉक्टर से ना, आप दवाई के लिए। हैं। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, बहुत डीपली, मतलब आज पता नहीं, नए नए लोग के लिए भी सुनना चाहिए ये उसका प्याज और लहसुन के बारे में आपने इतना बताया। हमारे भी ये दिल्ली मंदिर में हमने सुना था ये चीज, और मैंने एक दो बंदे को बताया तो विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आज जो सुन रहे तो उनको लग रहा होगा कि ये नहीं करना चाहिए। जो भी नहीं उगता है ये वो इतना अभ्यास करते हैं, मतलब हम दूसरे तरीका से हम समझाने की कोशिश करते हैं नए नए बंदे को। नहीं, प्याज में तुम खा के जाओगे तो मुंह में भी एक बदबू आती है, किसी के बीच में बैठोगे तो, और ऐसे ऐसे करके भी थोड़ा सा समझाते हैं। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और प्रभु जी मैंने ना एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। आपने जो गाय के बारे में बताए थे ना, मैंने भगवान को प्रसाद बनाई थी, वो बनाते बनाते मैंने छोड़ दी। जो बोलते हैं ना, जब सुनते वो बनाते तो अजीब सा लग रहा है। मैंने प्रसाद हलवा बना रही थी भगवान के लिए, तो वो गाय का मीट का वो बता रहे थे, तो मुझे डर लग रहा है, वो ऐसे छोड़ दिया। प्रभु जी ये कोई भ्रम तो नहीं है? नहीं, भगवान के लिए हलवा बनाए तो हलवा बनाना चाहिए आपको। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो जैसा हम सुनते हैं कि ये कलयुग है, और कलयुग में कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप और कीर्तन करना, ये कलयुग का युग धर्म है। और इसको करने से क्या मिलेगा? यदि हम जप करते हैं अच्छे से और विद लव एंड डिवोशन, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप भोजन में थे, भगवान को भोग लगा रहे हैं, उसमें भी भगवान तभी खाएंगे जब वो प्रेम के साथ भगवान के लिए बनाया जाता है और भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में भगवान को ऑफर किया जाता है, तो ही भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अदरवाइज इनको जरूरत नहीं है, वो अपने सेल्फ सेटिस्फाइड है। तो ऐसा करने से जब हम परफेक्शन को प्राप्त करेंगे तो भगवान के धाम वैकुंठ लोकों में जाने का अवसर प्राप्त होगा। अब वैकुंठ क्या है? वो स्थान जहां पर कोई कुंठा नहीं, कोई चिंता नहीं है, आपको टेंशन नहीं है कि ऑफिस जाना है या कुकिंग करना है, कोई पढ़ाई करनी है, ये सारी चिंताएं से मुक्त।
ये वैकुंठ लोक हैं जहाँ की बहुत आनंद है, ज्ञान से भरपूर है ना। यहाँ हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं तो किस लिए, ताकि हमें नॉलेज हो, कुछ पता तो चले। किंतु भगवान के धाम में व्यक्ति को अपने आप, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, हम सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है, हम उनके अंश हैं, इसलिए हम सत्य सत्य मतलब हमेशा रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मरना, तो भगवान के धाम में ऐसा ही है। वैकुंठ में मतलब लोग जवान रहते हैं, पूरा यंग, जो कि बेस्ट एज मानी जाती है, और ज्ञानवान और फुल ऑफ एंजॉयमेंट, फुल ऑफ ब्लिस पूरा रहते हैं। लेकिन इस संसार में क्या है, भौतिक जगत में, भौतिक जगत के जो संसार के जो ग्रह हैं या लोक हैं, इनको कुंठा जगत कहा जाता है। वो वैकुंठ है, ये कुंठ है। यहाँ हमेशा चिंता लगी रहती है। आ ब्रह्मा भुवना लोक पुनरावृतिनो अर्जुन माम उपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के ब्रह्मा जी को भी इतनी टेंशन होती है, और नीचे में शूद्र चींटी तक को भी टेंशन है, सबको टेंशन है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और सभी को इस साइकिल में घूमना पड़ता है, इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। केवल भगवान कह रहे माम उपेत तु कौन्तेय, लेकिन जब वो मेरी शरण में आ जाएगा, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर वो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म से के चक्कर से वो छूट जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे जगह से हम क्यों आए? ये मतलब कि आपने मर्जी से अनित आए, ऐसे मैंने कहीं कथा में सुना है। ये क्या, हम ऐसे जगह छोड़ के क्यों आए? वो छोड़ के आ गए थे, तब आपने तो पूछा नहीं। हमारी इच्छा थी भगवान से स्वतंत्र रह करके रीच करने, भोग करने की, तो भगवान ने कहा ठीक है। पहले तो मना किया, बोले नहीं नहीं हमको भी चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की, जो छोटा बच्चा है ना, वो देखता है कि मम्मी किचन में काम कर रही है, तो बोलते मेरे को भी चाहिए, अपना किचन चाहिए, मेरे को भी चकला बेलन ला के दो, मेरे को भी गैस स्टोव तवा कुछ ला के दो। तो फिर क्या करते हैं, वो नकली लेके आते हैं, प्लास्टिक वाला, ये तो भी कर साथ में लग जाते हैं, वो भी देखता अपना देख देख के करते हैं, नकल करते हैं। लेकिन उसकी चपाती थोड़ी पकने वाली है। वो फिर फ्रस्ट्रेट होकर के माँ के पास वापस आ जाता बच्चा। फिर ऐसे ही भगवान भेज दिए संसार में, जाओ मजा लेके देख लो। तो जितना कि हर चीज में ढूंढते हैं मजा, इसमें मिलेगा उसमें मिलेगा, और लास्ट में क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट होने के बाद फिर तो कम से कम अब तो भगवान के पास वापस जाएगा व्यक्ति। तो भगवान ये हमें ऐसा सुविधा प्रदान की है। बहुत बहुत और धन्यवाद। लास्ट जो टॉपिक है आज का, कि हमें प्रचार की आवश्यकता को समझना चाहिए। भगवान का क्या उद्देश्य है, भक्त इस बात को जानता है। भगवान क्या चाहते हैं, भक्त इस बात को जानता है, और इसलिए प्रचार करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। वैसे तो संसार के जो 3 मोड हैं, 3 प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वो हर व्यक्ति के ऊपर कार्य करते हैं, और उसकी वजह से व्यक्ति अलग अलग कार्यों में लगता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देख पाता है कि इसके पीछे में क्या कारण है। तो जो इग्नोरेंस में रहते हैं वो आपके कार्यों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जो तमोगुण में है, अज्ञानता में है, उनको आप जाके प्रचार करोगे तो वो आपके कार्य को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। भगवान भी बोलते हैं भगवद गीता में कि ऐसे जो इग्नोरेंट पर्सन हैं वो, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए ना। उनको टाइम वेस्ट है प्रचार करने में। जब आप प्रीचिंग करने के लिए जाएंगे ना, जैसे मान लो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा अभी दिसंबर में,
तो डिवोटी जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बाहर ना, रोड पे, ट्रैफिक लाइट्स पे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आएंगे आपके पास में, हाँ जी बताइए क्या दे रहे हैं आप, गीता दे रहे हैं, अच्छा क्या है गीता में क्या है, आप बताइए, हाँ हाँ ठीक है, हाँ और फिर उसके बाद कहेंगे हाँ ठीक है समझ में आ गया आपको, हाँ गीता लीजिए, नहीं नहीं, मतलब वो टाइम वेस्ट करने वाले लोग होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर ऐसे लोगों से जरूरत नहीं है ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने में। भगवान तो मना कर दिए, लेकिन भक्त जो हैं वो इतने दयालु कि वो फिर भी सोचते हैं चलो यार इसको बता ही देते हैं, क्या पता है इसका उद्धार हो ही जाए, इसका मन लग ही जाए। तो डिवोटी ऑफ द कृष्ण आर मोर काइंड देन लॉर्ड हिमसेल्फ, और इसीलिए क्या करते हैं वो रिस्क लेते हैं ऐसे लोगों को भी प्रचार करने के लिए जो कि समझने के योग्य नहीं। आप देखो कई बार शराबियों को भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है शराबी मिलता है उसको भी किताब पकड़ाने की, ले जा भाई किताब ले जा। हमें याद है कि जब हम दिल्ली में थे तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, और एक जो है शराब की दुकान थी उसके बाहर बैठ के लोग पी रहे थे। मैं भी वैसे ही चला गया, मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने कहा भगवद गीता लीजिए आप, और 2-4 मिनट उनको बताया। तो व्यक्ति कहता है और पंडित जी हम तो पिए हुए हैं, हम तो पापी आदमी हैं, हम कैसे हाथ लगाएं इसको। मैंने कहा हाथ आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप पैसा दो मैं इसको रख देता हूँ आपकी एक्टिवा में। तो वो व्यक्ति एग्री हो गया, मैंने उसके एक्टिवा में रखा, उसने पैसा दिया। यानी कि ऐसे लोग जो हमें लगता है कि लेगा नहीं, वो लोग भी ले लेते हैं यदि हम प्रयास करेंगे तो करें। इस प्रकार से भगवान के भक्त जो हैं भगवान से ज्यादा। तो लेकिन जो लोग इग्नोरेंस में हैं वो लोग डरते रहते हैं, डरते रहेंगे, अरे पता नहीं क्या होगा। जिसको नॉलेज नहीं होगा ना, जो ये नहीं जानता कि भगवान क्या चाहते, क्या उद्देश्य है भगवान का, मूड क्या है, तो जब तक व्यक्ति इस मूड को नहीं जानेगा तो वो डर लगेगा उसको प्रचार कार्य करने में भी। ये क्या और खास करके ध्यान रखना चाहिए, हमने पहले ही बताया कि अपने घर वालों को प्रचार करने से पहले बचना चाहिए ना, घर वालों को खुद प्रचार नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने घर वालों को प्रचार करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी खराब हो सकता है। इसलिए ज्यादा नहीं, कभी कभार आप बता सकते हैं, लेकिन आप बोलो नहीं करो, आपको करना चाहिए, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, आप भी करो, नहीं करेंगे और फिर आपके लिए भी दिक्कत हो सकता है। इसलिए बेटर है कि ऐसे लोगों को आप किसी न किसी प्रकार से दूसरे भक्त के साथ जोड़िए, उनसे मिलवाइए और दूसरे भक्तों को बोलिए कि आप आकर के इनको प्रचार करिए, उसकी बात सुनेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। और साथ ही साथ हम प्रचार करते हैं तो खुद का जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, हमारी जो आचरण है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं। और मान लो कोई नॉन डिवोटी है, आप उससे मिलते हैं, ठीक है, तो कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए। ये नहीं कि जाते ही पहले उसको माला पकड़ाने की सोचें। जब आप किसी नॉन डिवोटी से बात करते हैं तो आप पहले उसको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए पहले उसका क्या है, मन में है क्या, किस प्रकार का व्यक्ति है। और ये चीजें जो हम प्रैक्टिस से आती हैं, ये ऐसा कोई नहीं है कि भैया सीख जाएंगे एक दिन में ही, नो। जब आप लोगों से मिलेंगे, प्रीचिंग में जुड़ेंगे तो कई प्रकार के लोग मिलेंगे और उस धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे कि ये कैसा व्यक्ति है और इसको टाइम देना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। और कोशिश करना चाहिए पहले उसके बारे में सुनना, और जो प्रॉब्लम है उसकी, उस प्रॉब्लम में उसको हाँ बताना, हाँ हाँ बात तो सही है, आपके साथ ठीक नहीं है, ये गलत है। व्यक्ति को थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट करना,
ताकि उसका एक रिलेशन आपके साथ में बने, एक संबंध बने। और जब रिलेशन होगा ना, तो उसके बाद आप उसको बोलेंगे भी ना कुछ करने के लिए, चलो आप मंदिर आया करो, जब किया करो, तो करेगा भी। लेकिन उससे पहले जरूरी क्या है कि रिलेशन बनाना व्यक्ति के साथ। और रिलेशन तब बनेगा जो उसकी जो नीड है, जो वो चाहता है, वो चीज आप उसको देते हैं या उसमें हेल्प करते हैं। जो मान लो दुखी है तो उसको उसमें इमोशनली थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो आप उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये वैसे तो आपके साथ गलत हुआ, जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई किसी घर में, अच्छा नहीं हुआ, बड़ा हमें भी बड़ा दुख है ना, दुखी हुए, फिर धीरे धीरे, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान का नियम ही ऐसा है कि हर व्यक्ति को जाना पड़ता है। ये नहीं कि जाते ही बोल दें आपको पता नहीं, मरने के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्या है तुम रो रहे हो, क्यों अटैचमेंट हो, वो शरीर नहीं होता आत्मा है। ठीक है, शरीर नहीं है आत्मा है, लेकिन फिर भी जब भगवान खुद रोए थे, पता आपको, जब भगवान कृष्ण को ये पता चला था कि लक्षागृह में जला करके पांडवों को मार दिया, हालांकि भगवान को तो पता था कि वे जीवित हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या कर रहे थे, रो रहे थे कि वो हमारे बुआ के लड़के थे, बुआ थी, चले गए, रो रहे थे भगवान। ऐसा नहीं कि रोना नहीं है, डिवोटी है तो रो नहीं सकते, लेकिन सिद्धांत भी पता होना चाहिए साथ ही साथ, और एक दूसरे को इसी प्रकार से थोड़ा सा बताना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।